Okay, the question is how to make money in real estate as a builder developer. देखिए, सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यू नीड कैपिटल टू बिकम ए रियल एस्टेट बिल्डर डेवलपर। सेकेंड, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कैटेगरी में, यू नीड ए एक्सपर्ट टीम। उसमें क्या क्या आ सकता है? एक तो सीए जो फंड अरेंजमेंट करेगा, आपका फाइनेंशियल जो प्रोसेस है उसको सेट करेगा। सेकेंड, आर्किटेक्ट जो आपकी फिजिबिलिटी चेक करेगा, डिजाइन क्रिएट करेगा, जो लाइजनिंग रिलेटेड वर्क होता है, लाइक टीडीआर परचेस करना, एफएसआई कैलकुलेट करना, फ्लोर प्लेट डिजाइन करना, बिल्डिंग एलिवेशन, 3D वॉक थ्रू वगैरह वगैरह, ये सारा आर्किटेक्ट का काम है। यू नीड प्रॉपर्टी लॉयर फॉर द लीगल ड्यू डिलिजेंस। ये बहुत रिस्की शॉट है। अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में किसी बिगिनर को काम देते हैं या जो प्रॉपर्टी लॉयर का एक्सपर्टीज नहीं है, एग्जाम्पल सिविल या क्रिमिनल लॉयर है, उसको थोड़ा बहुत पता है प्रॉपर्टी के बारे में, वो डे टू डे लाइफ में इसके साथ खेलता नहीं है इन शॉर्ट, तो उसको काम देने पे आपको पछतावा हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है। आपके पास एक बेहतरीन सिविल इंजीनियर्स का टीम होना चाहिए या तो कॉन्ट्रैक्टर का टीम होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास जो भी माल बन रहा है उसको बेचने के लिए एजेंट का टीम होना जरूरी है, जिसे हम लोग चैनल पार्टनर्स कहते हैं। तो ये 5-6 लोगों का टीम अगर आपके पास नहीं है, आप किसी में भी बिगिनर को या नॉन प्रोफेशनल बंदे को इंक्लूड करते हो या आपका वो वीकनेस बन जाता है पर्टिकुलर एक एलिमेंट, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। मतलब एग्जांपल, अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में आर्किटेक्ट का डिजाइन ही गलत हुआ, बहुत सारा स्पेस वेस्टेज हो गया, या जो सेलेबल एरिया आपको मिलने वाला था वो नहीं मिला, कम मिला है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार खाएगा। मान लीजिए किसी सीए ने फंड अरेंजमेंट टाइम पे नहीं करके दिया, या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी फंड उठाया आपने मार्केट से, वो बहुत ज्यादा है, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगा। सिमिलरली, कॉन्ट्रैक्टर अगर टाइम पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है एज पर स्टेजेस, डेवलपमेंट टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी ड्यू टू डिले ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यू विल सफर। अगर सब ठीक चल रहा है और आपका माल ही नहीं बिक रहा है, वहां पे चैनल पार्टनर का टीम नहीं है, एजेंट लोगों का टीम नहीं है, तो भी आपके पास कैश फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा। तो स्टेजेस क्या है रियल एस्टेट डेवलपर बनने की? आपको एक तो लैंड ढूंढना पड़ेगा जहां पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट सोच रहे हो दिमाग में, इट शुड बी अ रोड टच, जहां पे वॉकिंग ज्यादा है, फुटफॉल ज्यादा है, ब्रांड्स इस्टेब्लिश है, अगल बगल में कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, और वहां पे टारगेट ऑडियंस का डिमांड होना चाहिए पर्टिकुलर कमर्शियल जो ऑफिस स्पेस या रिटेल है उसके लिए। अगर मान लीजिए रेसिडेंशियल के लिए आप सोच रहे हो, तो वहां पे उसका डिमांड क्या है? एग्जाम्पल 2 BHK 800 to 1000 स्क्वायर फीट का चलेगा। ये एनालिसिस आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लैंड चाहिए पर्टिकुलर स्टार्ट करने के लिए, तो ये लैंड कैसे मिलेगा? आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हो, जहां पे यू कैन गो विद दी लिस्टिंग्स जो भी ब्रोकर ने किया या प्रॉपर्टी ओनर का डायरेक्ट लिस्टिंग होगा। ऑफलाइन में आप जा सकते हो, जहां पे भी बैनर लगा होता है, फॉर लीज, फॉर सेल, बिल बोर्ड्स होते हैं, वहां पे आप चेक कर सकते हो। या तो जो रिटेल ब्रोकर है, लोकल ब्रोकर है, उनकी हेल्प ले सकते हो टू गेट लैंड। अब देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था, लैंड का कॉस्ट कम था, इसलिए बिल्डर्स क्या करते थे, पहले लैंड परचेस करते थे, प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, फिर बुकिंग उठाते थे और उस पैसे से प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे। नाउ एज पर रेरा यू कैन नॉट लॉन्च प्रोजेक्ट अनलेस एंड अनटिल आपका सारा जो लीगल ड्यू डिलिजेंस हुआ है, रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब तक आप नहीं कर सकते। इस केस में मान लीजिए कि मेरा सजेशन रहेगा, आपके पास अगर पैसा कम है, यू कैन गो विद द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट या तो जॉइंट वेंचर। इसमें लैंड ओनर को आपका जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो शेयर होगा, मतलब जो भी माल आप बना रहे हो उसमें रेशो में वो डिवाइड होगा। एग्जांपल 60-40 का रेशो है, तो 60% आपको रहेगा, 40% माल लैंड के अगेंस्ट जाएगा। यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है टू परचेस अ पर्टिकुलर लैंड, वो आपका मिनिमल होता है, मतलब आपको सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, लैंड कॉस्ट के 10% स्टैंडर्ड है। जब आपको लैंड मिल जाता है तो यू विल गो विद दी आर्किटेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि वहां पे कितना एफएसआई होगा, कितनी स्टोरी बिल्डिंग बन सकता है, वहां पे डिमांड क्या है, वगैरह वगैरह। और सीए को आप वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट देके बैंक लोन अवेल कर सकते हो या प्राइवेट फंडिंग उठा सकते हो। इस स्टेज के बाद मान लीजिए प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आपने रेरा रजिस्ट्रेशन किया है और एक अच्छा चैनल पार्टनर टीम को आपने सोल सेलिंग दिया या आपका इन हाउस सेल्स टीम उसको अच्छे से बेच रहा है। उस केस में आपके पास जो कैश फ्लो जनरेट होगा, आप
आफ्टर 70% ऑफ सेल यू कैन प्लान फॉर द अनदर प्रोजेक्ट। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 20% माल बिका है और आप फिर इमीडिएट सेकेंड प्रोजेक्ट के चक्कर में पड़ रहे हो या तो जो अनदर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो इस केस में आपका प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो स्टक हो सकता है। माय रिकमेंडेशन, गो विद द एक्सपर्ट ओपिनियन।